हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की लोक देवियां। हमने दो भाग इसके करवा दिए हैं, जिनमें हमने लगभग 7-8 लोक देवियां पढ़ ली थी। आज हम शुरू करेंगे कुछ अन्य लोक देवियां। ठीक है, आज लगभग हमने आवड़ माता, नागणेची माता, अंबिका माता, फिर स्वांगिया माता, ब्राह्मणी माता, सकराय माता, शाकंभरी देवी, पथवारी माता, नकटी माता और सचिया माता, लगभग 10 लोक देवियां एक साथ कवर करेंगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो शुरू करते हैं आवड़ माता से। आवड़ माता का मंदिर पहले ही तो कहाँ है, तो जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ये कई बार पूछा जा सकता है कि किस राजवंश की कुल देवी है या इष्ट देवी है, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। मंदिर है इनका तेमड़ी भाखर पर्वत जैसलमेर में। ठीक है, और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। एक सुगन चिड़ी है भी, उसको क्या माना जाता है कि आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ था। तो इनके पिता का नाम मामड़ जी और कुल क्या था इनका भी, चारण कुल था। ठीक है, और भक्त जनों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ बातें ज्यादा नहीं भी। पहले इनका जन्म तो जैसलमेर में, कहा तो चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ था। मंदिर है इनका तेमड़े बाखर पर्वत जैसलमेर में। इन्हें सुगन चिड़ी को इनका रूप माना जाता है और बाटी राजवंश की कुल देवी है भी, और भक्त जनों द्वारा इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और इन्हें तेमड़े ताई भी कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुको भैया, 1 मिनट। चलो, अच्छा, अगर आपको लगे कि आपको दिख नहीं रहे हैं, तो एक बार आप जो वीडियो क्वालिटी होती है उसको 480 पे कर लेना भी। 480p पे आप करोगे तो आपको अच्छी खासी क्वालिटी इसमें दिख जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि 144 पे देखेंगे या 240 पे देखेंगे, वहां नहीं होगा भी। आप रील्स में इतना डाटा खराब करते हो, यहाँ थोड़ा बचा लिया करो ताकि यहाँ काम आए। ठीक है, अगला है नागणेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। इनकी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। और ये जो माताएं मैं करवा रहा हूं, इनके प्रश्न यही बनते हैं अभी, किन की कुल देवी है या किन की इष्ट देवी है। ठीक है, चलो, राव दुहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक ब्राह्मण कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर मारवाड़ आए थे। कौन? राव दुहड़ के शासनकाल में एक लुम्ब नामक ब्राह्मण थे जो कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए थे, जिसे राव दुहड़ ने नगाना गांव में स्थापित करवाया था। और नगाना गांव में स्थापित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है भी, नागणेची माता कहा जाता है। अब इनका एक अन्य नाम कौन सा है, तो चक्रेश्वरी माता। ठीक है, और माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जोधपुर में है। कहा? मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई। तो इनकी जो 18 भुजाओं वाली एक प्रतिमा है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। अच्छा, एक हमने पढ़ा था 10 सिर और 54 हाथ, वो किसके थे? तो वो आप बताना भाई, कमेंट करके मुझे बताना। हमने पीछे एक क्लास में पढ़ लिया था कि वह कौन सी देवी है जिनके 10 सिर और 54 हाथ है, तो वो आप मुझे बताना। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नागणेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। राव दुहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक एक ब्राह्मण था जो कन्नौज से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति मारवाड़ लाया था और जिसे राव दुहड़ ने नगाना गांव में स्थापित करवाई थी। ठीक है, और माता की 18 भुजाओं वाली जो प्रतिमा है वह जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, अगला है अंबिका माता। मंदिर जगत उदयपुर नामक ग्राम में इनका मंदिर जो शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर कहाँ है, तो जगत कहाँ, उदयपुर में, और नाम ग्राम है भी एक जगत नामक ग्राम, और इनका मंदिर जो है वो शक्तिपीठ कहलाता है। ठीक है, किस माता का मंदिर शक्तिपीठ कहलाता है, तो अंबिका माता। जगत अंबिका मंदिर जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो जगत अंबिका मंदिर है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, अगला
राजा अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी, एक तो राजा कौन, अल्लट, शताब्दी कौन सी, 10वीं के पूर्वार्ध में महामारू शैली में निर्मित यह मंदिर मातृ देवी को समर्पित है। दो तीन बातें, एक तो राजा अल्लट का काल कौन सा था, लगभग 10वीं शताब्दी, ठीक है, शैली कौन सी, महामारू, और यह मंदिर जो है वो मातृ देवी को समर्पित है। एक मिनट ना भी, हाँ ठीक है, और यहां नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है। यह प्रश्न बन सकता है भी, नृत्य जो गणपति है, नृत्य करते गणपति है, उनकी प्रतिमा कहां है, तो अंबिका माता मंदिर में है, ठीक है, किसकी, नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा, ठीक है। तो ये होगी हमारी तीन माताएं, कौन सी, आवड़, नागणेची और अंबिका माता। चलो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो तीनों का, हो गया। चलो आगे करते हैं, स्वांगिया माता, आवड़ देवी का ही एक रूप, जो आवड़ देवी थी हमने किया है उनका ही एक रूप है ये जो आवड़ माता है, इन्हीं का एक रूप क्या है, स्वांगिया देवी या स्वांगिया माता, जो जैसलमेर के निकट है। भी इनका मंदिर कहां है, जैसलमेर के निकट, और भाटी राजाओं की कुल देवी। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जैसलमेर में जिनका राज था वो भाटी राजवंश था भी, ठीक है, तो भाटी राजाओं की कुल देवी है। जैसलमेर का राज चिन्ह, हर एक जगह का एक राज चिन्ह होता है, जैसे हमारा एक भारत का भी राज चिन्ह है, कौन सा, अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में स्वांग, स्वांग क्या होता है, भाला, मुड़ा हुआ भाला है, उसका रूप दिखाई देता है। और इसी राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, अब ये पालम चिड़िया कौन सी होती है, तो सुगन चिड़ी, इस देवी का प्रतीक है, ठीक है। पहला जो जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें देवी के हाथ में भाला है, मुड़ा हुआ भाला है, और इसी में सबसे ऊपर क्या है, पालम चिड़िया, कौन सी चिड़िया, पालम, किसका रूप बोला जाता है कि सुगन चिड़ी, और सुगन चिड़ी किसका रूप बोला जाता है, हमने यहां पढ़ा था भी, आवड़ माता, ठीक है, बातों को जोड़ना, ठीक है। और पालम चिड़िया है जो इस देवी का प्रतीक है, जो पालम चिड़िया उसमें बनी हुई है, वह माना जाता है कि जो हमारे स्वांगिया माता है इनका प्रतीक है। और सुगन चिड़ी किसका रूप माना जाता है, तो आवड़ माता का, इसीलिए यहां पर एक बात लिखी गई है, यह आवड़ देवी का ही एक रूप है, ठीक है। चलो अगला है ब्राह्मणी माता, एकमात्र माता जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। ब्राह्मणी माता, माना जाता है कि एक कोई बंदा था, उसके घर में ब्राह्मणी माता की मूर्ति थी, वो हमेशा उनकी पूजा करते थे, हमेशा। एक बार क्या हुआ, वो बाहर गए कहीं से, वो बाहर उनको जाना हुआ, तो वो घर पे बोल के गए कि जब तक मैं ना आ जाऊं आप इनकी पूजा करना। अब कुछ दिन तो उन्होंने पूजा की घर वालों ने, बाद में वो क्या हुआ, पूजा करने बंद कर दिए। बंद किया तो माता क्या हुआ कि माता बोलते हैं कि माता रुष्ट हो गई, रूठ गई, और वो वापस जा रही थी। तो जैसे ही बाहर वापस जा रही थी उसी टाइम वो बंदा आ गया जो उनकी पूजा करता था, और उन्होंने बोला कि आप वापस मत जाइए, आप यहीं रहिए, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और आगे भी आपकी पूजा करता रहूंगा। तो बोलते कि वो माता जा रही थी ना, वो वहीं रुक गई, और वहीं से उनकी पीठ की पूजा, अब जो कोई जा रहा है तो वो सामने पीठ दिखेगा ना उसकी, जब तब से उनकी पीठ की पूजा होने लग गई, ठीक है। ब्राह्मणी माता का जो 12 जिले का अंता कस्बा है, वहां सोरसेन नामक ग्राम में इनका विशाल मंदिर है। गांव कौन सा, सोरसेन, कहां है ये, तो अंता जो कस्बा है, कौन सा, अंता कस्बा 12 जिले में, ठीक है। आपको ग्राम पूछा जा सकता है सोरसेन, अगर कस्बा पूछे तो अंता, और जिला पूछे तो 12, ठीक है। और देवी की पीठ का श्रृंगार एवं पीठ की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। किस देवी की पीठ पूजा या पीठ का श्रृंगार किया जाता है, तो ब्राह्मणी माता। और इनका मेला बढ़ता है भी माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे गधों का मेला कहा जाता है। कब बढ़ता है मेला, माघ शुक्ल सप्तमी को, जिसे गधों का मेला कहा जाता है। अगले हैं सकराई माता, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक मिनट। हाँ हो गया। चलो अगले हैं सकराय माता, मंदिर है इनका नीम का थाना, जो कि सिक्कर में है, जिसे लोहागढ़ तीर्थ, ठीक है। अच्छा हाँ, मंदिर है इनका भी नीम का थाना सिक्कर में, और लोहागढ़ तीर्थ जो उदयपुर में है, उदयपुर वाटी, सॉरी, लोहागढ़ तीर्थ उदयपुर वाटी, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप यहां कंफ्यूज होगे क्या, वो पूछेंगे उदयपुर वाटी के पास किस माता का मंदिर है, और आप उदयपुर वाटी सुनते ही उदयपुर में भागोगे,
होगा ये। उदयपुर नाम सुना, आप उदयपुर भागोगे। आगे वाटी लिखा हुआ है, उदयपुर वाटी है जो एक जगह का नाम है, जो कि नीम का थाना में है। नीम का थाना कहां? सीकर में। तो नीम का थाना सीकर में लोहा गर्ल तीर्थ उदयपुर वाटी के पास सकराय गांव में मलय केतु पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। पहाड़ी मलय केतु स्थान उदयपुर वाटी, और कहां है ये? नीम का थाना सीकर। और इस तीर्थ को क्या कहा जाता है? तो लोहा गर्ल तीर्थ। कुछ बातें ध्यान रखना, मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। नीम का थाना सीकर में इनका मंदिर है। थोड़ा और डीप में पूछ ले, कहां है? तो उदयपुर वाटी में। कौन सी पहाड़ी पे है? तो मलय केतु पहाड़ी में। कौन सा तीर्थ है? तो लोहा गर्ल तीर्थ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मैंने पूरी लाइन आपको लिख दी अभी। इन्हें शाकंभरी देवी का भी कहते हैं, इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं, मतलब इनका एक रूप शाकंभरी देवी भी है भी। और खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वाल ब्राह्मण होते हैं भी, उनकी कुल देवी है भी। कौन है? सकराय माता। देवी के पास उल्लू की मूर्ति स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है, किस देवी की मूर्ति के पास एक उल्लू की मूर्ति भी है? तो सकराय माता। ठीक है, और इनका मेला भरता है भी चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको तुक्का मारना है, आपको नहीं पता, किसी माता का मेला पूछा गया है और आपको पता नहीं है, तो तुक्का मारना है ना, तो चुपचाप नवरात्रि ठोकाना। कौन से? या तो चैत्र के होंगे या अश्विन के होंगे। ठीक है, और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा कहा गया है। एक बार और देख लेते हैं। सकराय माता मंदिर, नीम का थाना सीकर, लोहा गर्ल तीर्थ उदयपुर वाटी के पास एक सकराय गांव है, वहां पर मलय केतु पहाड़ी पर है भी। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं और खंडेल वालों की कुल देवी है। मंदिर के पास उल्लू की मूर्ति है और मेला इनका चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में भरता है, और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा भी कहा गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे है शाकंभरी देवी। अब हमने एक बात यहां पढ़ी है अभी, क्या पढ़ा था? कि इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं, तो इन्हीं का एक रूप आगे हम पढ़ेंगे, शाकंभरी देवी। इनका मंदिर कहां है शाकंभरी देवी का? तो संबर जयपुर में। संबर कहां पड़ता है? जयपुर में। जयपुर में किसका रास्ता? भी संबर में। संबर में किसका रास्ता? तो चौहानों का। तो चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी देवी। और सकराय माता का एक रूप है, मैंने यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या होगा? सकराय माता का एक रूप है। ठीक है, अगले कौन से हैं? पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु कामना, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपके तीर्थ सफल रहे, आपका तीर्थ जो यात्रा कर रहे हो उसमें कोई अड़चन ना आए, आप किस देवी की पूजा करोगे? तो पथवारी माता की। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। अगले है नकटी माता। जयपुर के जय भवानीपुरा में माता का प्रतिहारकालीन मंदिर है भी। अगर पूछ ले कि नकटी माता का मंदिर किस काल का है, तो प्रतिहार काल का। यह प्रश्न बन सकता है, सिंपल सिंपल सा। ठीक है, अगला है सच्चिया माता या सच्ची का माता, दो नाम है भी। ओसियां जोधपुर में मंदिर है भी। कहां? ओसियां जोधपुर में। और मंदिर निर्माण संभवतः आ गया, मतलब हमारे पास अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मंदिर निर्माण संभवतः परमार राजकुमार उत्पल देव, किसने? परमार राजकुमार उत्पल देव द्वारा करवाया गया। और मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। यह प्रश्न बन सकता है अभी, किसके मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है? तो सच्चिया माता या सच्चिका माता। और ओस वालों की कुल देवी है। किनकी? ओस वालों की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार मोटा मोटा और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। चलो एक बार और देख ले, मोटा मोटा देखते हैं भी। आवड़ माता जैसलमेर मंदिर है, जैसलमेर के भाती राजवंश की कुल देवी है। मंदिर इनका तेमड़ी भाकर पर्वत जैसलमेर में है। सुगन चिड़िया को आवड़ माता का रूप माना जाता है। इनका जन्म चारण कुल के मामड़ जी के घर हुआ, अर्थात इनके पिताजी का नाम मामड़ जी हो गया। भक्तजन इन्हें हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं और इन्हें तेमड़े ताई भी कहा जाता है। अगले हमारे नागणेची माता, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी। राव दुहड़ के शासनकाल में लुम्ब नामक ब्राह्मण कन्नौज से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए और उन्हें मारवाड़ में स्थापित करवाया। और राव जोधा ने कहा
राजदूत ने मेहरानगढ़ दुर्ग में 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है, अगले अंबिका माता, जिनका जगत उदयपुर नामक ग्राम में मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और जगत अंबिका मंदिर जो है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अगर प्रश्न आ जाए मेवाड़ का खजुराहो किस माता का मंदिर कहलाता है, तो अंबिका माता का। ठीक है, और राज अल्लड़ के काल में लगभग 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब पहले या बाद, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास महामारू शैली में निर्मित यह है। ठीक है, कौन सी शैली में है? महामारू शैली में। ठीक है, और यह मंदिर मात्र देवी को समर्पित है। किसको? मात्र देवी को समर्पित है। और नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा भी लगी हुई है भी। किस मंदिर में? तो अंबिका माता मंदिर में। ठीक है, इतना करो। चलो अगले कौन से थे? स्वांगिया माता, आवड़ देवी का ही एक रूप है भी। ठीक है, एक मिनट रुकना भी। हाँ, स्वांगिया माता आवड़ देवी का एक रूप है, जैसलमेर के निकट है। और जैसलमेर में किसका राज था? तो भाटी राजाओं का था। तो भाटी राजवंश की कुल देवी है। और जैसलमेर के राज चिन्ह में देवी के हाथ में एक स्वांग, स्वांग है किसका अर्थ? भाला, जो कि मुड़ा हुआ है वह है। और राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया, जिन्हें सुगन चिड़ी भी कहा जाता है, वह बने हुए हैं, जो कि स्वांगिया माता का प्रतीक है। ठीक है, अगले है ब्राह्मणी माता। बारां जिले के अंता कस्बे में सोरसे नामक ग्राम में विशाल मंदिर है। देवी की पीठ की पूजा और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। और मेला इनका माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला है। ये थोड़ा याद रखना, गधों का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को। किस देवी का? ब्राह्मणी माता का। अगले हैं सकराय माता। तो नीम का थाना, सिक्कर, लोहागढ़ तीर्थ, उदयपुर वाटी के पास सकराय नामक गांव में मलय केतु पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हें शाकंभरी देवी भी कहते हैं और खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। और देवी के पास उल्लू की मूर्ति बनी हुई है अभी। और मेला है इनका चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में। और इन्हें पुराणों में शताक्षी व दुर्गा कहा गया है। ठीक है, आगे है शाकंभरी देवी, जो कि सकराय माता की एक रूप है। सांबर जयपुर में इनका मंदिर है और चौहानों की यह कुल देवी है भी। अगले है पथवारी माता, जो कि तीर्थ यात्रा की देवी बोल सकते हैं। तीर्थ यात्रा की देवी कौन है? पथवारी माता। तीर्थ यात्रा की सफलता हेतु राजस्थान में इनकी पूजा की जाती है। अगला है नकटी माता, जयपुर में जय भवानीपुरा में मंदिर स्थित है। और यह प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अंतिम है हमारे सच्ची काया, सचिया माता। ओसियान जोधपुर में इनका मंदिर है। और संभवतः परमार राजकुमार उपल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मंदिर में काले महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी लगी हुई है और ओसवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है भी। ठीक है, तो आज हमने लगभग 10 श्लोक देवियां कर ली है भी। ठीक है, आप पढ़ना, मैं कोशिश करूंगा आगे वाली क्लास में ही आपको ऐसे ही 9-10 श्लोक देवियां एक साथ करवा दूंगा। और बढ़िया है, आपको छोटी क्लास, मतलब 18-20 मिनट की एक क्लास बनेगी, जिसमें आपको 8-10 श्लोक देवियां मिल जाएगी। और कहानियां नहीं, फैक्ट। कहानियां भी है, मैंने जहां कहानी बनती थी मैंने आपको बताई है। परफेक्ट कहानियां सुनाने को मैं क्लास 2 घंटे की कर दूंगा। मैंने देखा अभी 10 श्लोक देवियां तो 2-2 दिन पूरी नहीं होती। पर हमने वो नहीं करना, कम समय में अधिक डाटा करना है, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उससे पहले हम अच्छे से इनको कवर कर सकें। आपने देखा लैब असिस्टेंट जो भर्ती है उसमें राजस्थान कल्चर दिया हुआ है, अच्छा खासा नंबर है। हमारा जो प्रथम पेपर है, जो भाग ए है, उसमें तो राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर यही है। तो हमने इसे जल्दी जल्दी पूरा करना है भी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और हाँ, हर संडे को हम कोशिश करेंगे आपको हिंदी की क्लास भी देंगे। हर संडे को एक टॉपिक जैसे तैसे हम पूरा कर देंगे, पर आपको हर संडे क्लास देने की पूरी कोशिश करेंगे भी। ठीक है, तो यहां तक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। आपका खुद का है, आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो भी। अगर आपका कोई भाई बंधु है जो तैयारी कर रहा है, उसको अच्छा कंटेंट चाहिए, मैं इन बोल रहा कि सिर्फ हम ही करवा रहे हैं, और भी करवा रहे हैं, पर अगर आपको ये अच्छा लगता है, यहाँ पर आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे वो साइंस का हो। अभी नरेंद्र सर ने हाल ही में आपको रीजनिंग करवानी भी शुरू कर दी है,
तो रीजनिंग का भी आपको कंटेंट मिलेगा, मतलब एक ही चैनल पे आपको अच्छा खासा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप जितना ज्यादा उसके इसको शेयर करें, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।